गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से गणित शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों के लेके आए हैं। आज जो भी प्रश्न हम करवाएंगे सारे के सारे प्रश्न पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा। पिछले वीडियोस में सारे प्रश्न से रिलेटेड हम टॉपिक करवा चुके हैं। जो भी मित्र उन टॉपिकों को नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो भी प्रश्न हम करवाएंगे सारा उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। जिनको भी वो टॉपिक क्लियर अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा वो सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये अरिहंत के बुक से जो हम टॉपिक करवाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनसे संबंधित फिर क्या करते हैं, अभ्यास प्रश्न करवाते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाते हैं, जिनसे सारा टॉपिक आपको अच्छी तरीक़ा से क्लियर होते जाता है। आज का जो हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? प्लेटो का है, स्किनर का है, या रिस्क का है, या हार्वर्ड का है? तो ये सुसुप्त आत्मा की जो चर्चा किए हैं, चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने की, यह किसके कहना है? तो प्लेटो का कहना है। ये डेफिनेशन प्लेटो का है। आप बुक उल्टा के देख लीजिएगा, डायरेक्ट प्लेटो इन प्रश्नों को, इन परिभाषाओं को सॉल्व किए हैं, बोले हैं। फिर है गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण या महत्व नहीं है? गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का कौन सा महत्व नहीं है? अर्थात क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव बात को, पॉजिटिव बातों को क्या करना है? छांट देना है। नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। तो पॉजिटिव बातों को क्या क्या छांटना है? देखिए, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो पाठ्यक्रम का प्रयोग हम शिक्षण सामग्रियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं और शिक्षण सामग्रियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं, अभ्यास के लिए भी प्रयोग करते हैं और शिक्षण सामग्री के रूप में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी फायदा हमें पाठ्यक्रम का नहीं होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? अभ्यास कार्य का कौन सा महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, गणित में हम ये पाठ्यक्रम का जो प्रयोग करते हैं, अभ्यास प्रश्न का प्रयोग करते हैं, निपुणता प्राप्त करने के लिए भी, क्योंकि टॉपिक पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो भी चीज़ें कमियां रह गई है उन प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को पूर्ण कर लेते हैं। तो निपुणता प्राप्त करने के लिए तो करते ही है, कुशलता प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, आत्मविश्वास के लिए भी प्रयोग करते हैं, दृढ़ संकल्पता बढ़ जाती है, और उस व्यावसायिक कुशलता, ये गलत पॉइंट हो जाता है। तो हमको नेगेटिव पॉइंट ही छांटना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का शाब्दिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 to 8 के लिए सबसे अधिक गणित शिक्षण का शाब्दिक महत्व किस में है? भौतिक में है, मानसिक में है, व्यवहारिक में है, या आध्यात्मिक रूप में है? सबसे अधिक महत्व जो है वह व्यवहारिक रूप में है। शिक्षण विधियों का प्रयोग किसके रूप में सबसे अधिक माना गया है? तो व्यवहारिक रूप में माना गया है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का शाब्दिक महत्व किस रूप में माना गया है? भौतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में? सेम क्वेश्चन है, तो किसमें? अभी बताए हैं कि व्यवहारिक रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित शिक्षण का हमारे पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? पाठ्यक्रम में घरेलू कार्य हेतु अंक गणित का प्रयोग तो करते हैं, घरेलू कार्य में मजदूरी हेतु उसमें भी करते हैं, व्यवहारिक कार्य हेतु
सही बात है, करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा जाएगा कि सभी के लिए हम अंकगणित का प्रयोग करते हैं। अगला पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह है। गणित शिक्षण किस लिए उपयोगी है, यह हमें सिद्ध करना है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण क्यों उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है। तो गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करने के लिए, अर्थात गणित की परिभाषाओं को याद करने के लिए ऐसा नहीं है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए हो सकता है। समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो सोचने समझने के बाद क्या लेना, निर्णय लेना। समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन, सूत्र का भी कभी भी चयन नहीं करेंगे, सूत्र का पर कभी भी जोर नहीं देंगे, तो जिससे हमारा 3rd नंबर भी गलत हो जाता है। एक तो गलत है, परिभाषाओं पर जोर दे रहा है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए 2 भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है। ठीक है, तो या तो 2 होगा या 4 होगा, लेकिन 2 और 4 में सबसे अच्छा पॉइंट कौन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 की सोचने समझने के बाद निर्णय लेने हेतु हम शिक्षण विधियों के से प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। विभिन्न विषयों में सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत में से कौन सा है। पाठ्यक्रम का निर्माण हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। विभिन्न विषयों में सहसंबंध हो, एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, इसके लिए भी करते हैं। अग्रदर्शी अर्थात आगे हमें रास्ता दिखलाए, ये भी सही पॉइंट है। अवकाश का सदुपयोग, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम हमें पहले से पता रहता है, तो अवकाश भी एक सही तरीका से होता है, उसका भी सदुपयोग हो जाता है। उनमें बच्चों को हम होमवर्क भी दे देते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ इनका सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या ये सभी। तो गणित शिक्षण पढ़ने से बच्चे में तर्क शक्ति का भी विकास होता है, आत्मविश्वास का भी विकास होता है, क्योंकि गणित में सत्यता होती है। कोई प्रश्न फैक्ट होता है, उसका उत्तर भी सही होता है, जो निकलता है एक बार वही हर बार किसी भी तरीका से करने पर एक ही आंसर आता है। विचार करने की शक्ति भी बढ़ती है, तर्क शक्ति भी बढ़ती है, अर्थात तो सभी उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी या सामाजिक विज्ञान। किसको विज्ञान विषय के आधार पर माना गया है, तो विज्ञान विषय के अंतर्गत गणित को ही शामिल किया गया है। गणित को विज्ञान विषयों में शामिल किया गया है। अगला है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय हिंदी को, सामाजिक विज्ञान को, कला को या गणित को। अमूर्त एवं संगत अर्थात अमूर्त होता है लेकिन उनका आंसर जो होता है वह संगत होता है, संगत संरचनाओं पर आधारित होता है, तो वह गणित ही है। जो अमूर्त होते हुए भी क्या है, मूर्तता को का परिचय देता है। कौन, ऑप्शन नंबर 4। गणित एक अमूर्त विषय भी है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। गणित का पाठ्यक्रम में क्यों स्थान महत्वपूर्ण है, यह हमें किसमें सहायता करता है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, उपरोक्त सभी में। तो हमें सभी में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 कि हमें सभी चीज़ों की सहायता
करती है, सभी चीज़ों को पढ़ने में सहायता करती है। गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्क संगत के रूप में, समस्याओं के अनुरूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो गणित पाठ्यक्रम का उपयोग तर्क वितर्क करने की शक्ति, रचना करने की शक्ति, जोड़ने की शक्ति के रूप में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? माध्यमिक स्तर के बाद कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हो जाती है? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति माध्यमिक गणित के बाद, अवकलन, समाकलन, बीजगणित। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो बीजगणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, ये माध्यमिक स्तर के बाद सम्मिलित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट यहाँ सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए सभी में, अरे कौशलों का भी विकास करता है, बौद्धिक आदतों का भी विकास करता है, अच्छी दृष्टिकोण का भी विकास करता है गणित। तो उपरोक्त इसका सभी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से सुगम बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा सरल सुगम बनाता है? तो संगठित करते, विषय वस्तु को क्या करके, संगठित करके, व्यवस्थित क्या करके, संगठित करके विषय वस्तु को आसान सुगम बनाता है, एक एक करके। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम में उपागम है? गणित पाठ्यक्रम के उपागम कौन है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम। तो सभी है, गणित जो है यह इन सभी पे केंद्रित होता है। क्रिया केंद्रित भी होता है, अनुभव केंद्रित भी होता है, विषय वस्तु केंद्रित भी होता है। क्रिया करके भी सीखा जाता है, अनुभव से भी सीखा जाता है, विषय वस्तु के प्रति सजग होकर भी सीखा जाता है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? क्यों पाठ्यक्रम में गणित का महत्वपूर्ण स्थान देता है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का समाजीकरण करने में। अगला है, ये 2 ऑप्शन इसका छट गया है, 17 का 2 ऑप्शन छट गया है। इनमें बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में भी होता है और समाजीकरण, बच्चों में समाजीकरण में भी हम पाठ्यक्रम में, क्या आप गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान रखने का मतलब है कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा हो, समाजीकरण की भावना का विकास हो, बच्चों का चरित्र का विकास हो, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप लोग 4 लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 छट गया है। 18 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष है? वर्तमान पाठ्यक्रम जो है उनका क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषय वस्तु विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव। सही बात है, इन सभी का अभाव होने के कारण ही पाठ्यक्रम में क्या है, ये दोष माना गया है। इन सभी को अच्छा करना चाहिए, सुगम करना चाहिए। 19वीं कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली सामाजिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को आकर्षक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, और छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो किसके प्रति सजग करने के लिए, रुचि को दूर करने के लिए क्यों करना चाहिए इस तरह के कार्य? गणित के शिक्षण का जो आयोजन करता है वो मानसिक परीक्षाओं की किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है? तो छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए ही हम गणित शिक्षण की आयोजन करते हैं।
किसके लिए? छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है। पाठ्यक्रम में इसका क्यों नहीं महत्व है? विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तो गणित का उपयोग हम इन सभी कार्यों के लिए करते हैं। विज्ञान शिक्षण में भी सहायक है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है, बालक के तर्क करने की शक्ति, तर्क वितर्क सोचने की शक्ति में भी सहायक। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये सीटेट में जो अन्य एग्जामों में पूछा गया वे सारे प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे और भी जो प्रश्न छूट गया है उनको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिनको भी ये PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। और भी कई सारे सब्जेक्ट अपलोड कर चुके हैं, उनको प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हैं। चाहे वो मैथ हो, मैथ के शिक्षण विधियाँ हो, या बाल विकास से संबंधित प्रश्न हो, गणित शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हो या टॉपिक हो, सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उनको खोल के देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।